हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा रिजवान, वेलकम्स यू इन विद्या हट। तो स्टूडेंट्स, आज ये जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं, ये काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि ये जो वीडियो है रिट्स के ऊपर आज है, और इसको बनाने के लिए काफ़ी दिनों से बोल रहे थे सभी लोग कि रिट्स के ऊपर वीडियो बनाएं। तो आज ये वीडियो आपके स्पेशल टॉपिक पे लेके आए हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद में जितनी भी कन्फ्यूज़न है रिट्स को लेके कि रिट्स क्या होती हैं और कितने तरह की हैं, कब कब इनको लागू करवाया जा सकता है, तो ये सारे कन्फ्यूज़न हमारे दूर हो जाएंगे, क्योंकि इस टॉपिक में बहुत सिंपल वे पे आज के वीडियो में हम लोग इसको समझेंगे। तो रिट्स क्या होती हैं, इसको हम लोग कैसे समझेंगे, तो चलिए इसकी डिटेल में जाते हैं। ज़्यादा डिटेल हम लोगों को नहीं पढ़नी पड़ेगी क्योंकि बहुत सिंपल टॉपिक है। रिट्स जो है वो आर्टिकल 32 यानी कि 32 जो आर्टिकल है उसमें इसके बारे में कहा गया है, और इसको इसके बारे में जो बताया गया है, तो जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने इसको सोल एंड हार्ट कहा है। क्यों कहा है? जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें हमारे लिए यानी कि मौलिक जो अधिकार है, हमारे फंडामेंटल जो राइट्स हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो जैसा होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है, वो हमारी है, इसी तरीके से जो फंडामेंटल राइट है वो हमारे हैं, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करना, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना, उसके लिए ये आर्टिकल 32 दिया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के लिए है। और इसमें क्या है कि जब भी अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है, क्या लगता है कि उनका जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन हो रहा है, यानी कि वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अगर ऐसा होता है कि उसको ये लगता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे कि हमारे जीने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, इस तरीके के जो भी अधिकार हमें मिले हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर इसका उल्लंघन किया जा रहा है किसी के भी द्वारा, तो वो क्या कर सकता है, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ऐसा नहीं है कि पहले उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अगर उसे ऐसा लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स का यानी कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32। इसीलिए जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने इसको सोल एंड हार्ट कहा है, आर्टिकल 32 को। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि मौलिक अधिकार जो यहाँ पे मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए, या हम लोग बात करेंगे ये रिट्स को लागू करने के लिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ दो ही ये चीजें हैं, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दो ही इसको लागू कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे हाई कोर्ट के लिए, तो हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 में इसके बारे में जिक्र किया गया है। आर्टिकल 226 यानी कि 226 में इसके बारे में बताया गया है कि जो हाई कोर्ट है वो रिट्स लागू कर सकता है, जारी कर सकता है। और इसी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 32 में इसके बारे में दिया गया है कि रिट्स को लागू सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में के अकॉर्डिंग जारी कर सकता है। अब होता क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में, कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपका क्या है, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के ऊपर ही रिट्स यहाँ पे जारी कर सकता है, और जो हाई कोर्ट है वो आपकी लीगल जो भी मैटर होगा उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे रिट्स जारी कर सकता है। तो यहाँ पे ये दो डिफरेंसेस हैं दोनों में, और आर्टिकल दोनों के हैं कि आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग और आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिट्स जारी हो सकती हैं। अब हम लोग क्योंकि रिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग ये भी जान लेते हैं कि रिट्स होती कितनी है। रिट्स को हिंदी में रिट्स ही कहते हैं, इसका कोई हिंदी में अलग नाम नहीं है। तो इंग्लिश में जिस तरीके से इसको लिखा है ना, WRITS रिट्स, इसी तरीके से हम लोग हिंदी में भी लिखेंगे रा और छोटी की मात्रा और टा, यानी कि इसका कोई हिंदी अर्थ आपको दूसरा देखने को नहीं मिलेगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, देयर आर 5 रेट्स इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी रेट्स हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में, यानी कि हम लोग भारत के रहने वाले हैं, भारत की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 5 रेट्स हैं। कौन कौन सी रेट्स हैं? तो नंबर फर्स्ट पे आपकी आएगी हैबियस कॉर्पस, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। हिंदी में हम लोग बात करेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये आपकी रेट है। सेकंड नंबर पे रेट हम लोग देखेंगे जो है मैंडामस। मैंडामस का हिंदी में नेम क्या है? परमादेश। ठीक है, तो परमादेश ये आपकी दूसरी रेट है। थर्ड रेट है जो आपकी, वो है आपकी प्रोविशन, यानी कि प्रतिषेध रेट। फोर्थ है आपकी रेट ऑफ सर्टियोररी, जो है आपकी उत्प्रेषण लेख, या हम लोग इसको रेट कहेंगे। और फिर है आपकी लास्ट में क्यो वारंटो। क्यो वारंटो यानी कि अधिकार रक्षा। ये आपकी 5 रेट है, ये 5 आपके नेम है, जो आपको पता ही होगा, रेट के 5 नेम जो आपको दिए गए हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जान लेंगे, थोड़े से छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ में, जो भी कंफ्यूजन है वो सारा दूर हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम लोग जो पहली रिट देख रहे हैं वो पहली रिट कौन सी है, वो है हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। इस रिट के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो इस रिट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करेंगे तो सीधा सा मतलब क्या हो जाएगा, टू हैव द बॉडी। यहाँ पे ये हमने क्यों कहा है टू हैव द बॉडी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इस रिट के अकॉर्डिंग तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी व्यक्ति को अपने सामने प्रस्तुत करने का आदेश जारी कर सकता है। अब किस पर्सपेक्टिव में आदेश जारी कर सकता है, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, कोई एक पर्सन है, जैसे हम लोग बात करेंगे कोई एक ए पर्सन है, जस्ट अ मिनट। जैसे हम लोग सपोज अगर कोई एक पर्सन है और उसे जेल भेज दिया जाता है लीगली या इलीगल तरीके से, जैसे भी, जैसे कि ऑर्डर होता है विद इन 24 आवर्स उसे जज के सामने पेश करना पड़ता है, और अगर 2 या 3 दिन ज़्यादा हो जाते हैं और वो जज के सामने पेश नहीं किया जाता है, या उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उसके जो फ्रेंड्स हैं, उनको इस बारे में जानकारी नहीं मिलती है कि जिस व्यक्ति को जेल में बंद किया गया है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो वो क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाके ये रिट जारी करवा सकते हैं, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज क्या कह सकते हैं, पुलिस वालों से सीधे सीधे ये रिट जो जारी होगी हैबियस कॉर्पस, इसके तहत वो लोग कहेंगे कि एनी हाउ आप लोग किसी भी तरीके से जो व्यक्ति है उसके मतलब कि टू हैव द बॉडी, उसकी बॉडी यहाँ पे कोर्ट में पेश करें, चाहे वो अगर वो व्यक्ति जिंदा है तो उसे जिंदा पेश किया जाए, और अगर उसकी मृत्यु हो गई है तो उसकी डेड बॉडी लेके आइए, और उसका जो पंजीकरण या पोस्टमार्टम वगैरह जो होता है वो सारा करवा के यहाँ पे उसके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लाके शो करिए। तो ये रिट आपकी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हैबियस कॉर्पस, ज्यादातर यही रिट का यूज किया जाता है। और ये रिट क्यों यूज की जा रही है कि इलीगल तरीके से अगर किसी भी व्यक्ति को डिटेन किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है और उसे जज के सामने पेश नहीं किया जाता है, तो इस रिट का यूज करके जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो उनके फ्रेंड्स हैं, वो कोर्ट से ऑर्डर लगवा सकते हैं, दिलवा सकते हैं कि इस व्यक्ति को सामने पेश किया जाए। ठीक है, तो आई होप ये आपको फर्स्ट रिट समझ में आ गई होगी। चलिए अब दूसरी जो रिट है हमारी वो देखते हैं। तो नेक्स्ट जो रिट है वो है मैंडामस। मैंडामस यानी कि परमादेश रिट। अब इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंडर में क्या आता है वो देखते हैं। तो वी कमांड, सीधा सा परमादेश यानी कि मैंडामस का मतलब क्या हो जाएगा, वी कमांड। अब ये क्या है, तो गवर्नमेंट बॉडी या एजेंसी यदि अपना कार्य ईमानदारी से नहीं कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट अपने से नीचे परमादेश के तहत ऑर्डर दे सकता है। सीधा सा मतलब क्या है कि ये जो रेट है ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जो बॉडी है यानी कि गवर्नमेंट ऑफिशियल जो वर्कर्स है उनके लिए हो सकती है, एजेंसी के लिए, ये आम लोगों के लिए, आम नागरिकों के लिए नहीं है। अब ये किस तरीके से अप्लाई करते हैं, मान लीजिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज या ये कहीं से निकल रहे हैं और इन्हें गंदगी किसी कॉलेज के सामने, किसी इंस्टीट्यूशन के सामने अगर दिखाई दे रही है, भले किसी ने कंप्लेन ना करी हो, लेकिन वो अपनी इस बात को संज्ञान में लेते हुए इस इंस्टीट्यूशन को, जो इसके जिम्मेदार हैं, उसको ये आदेश जारी कर सकते हैं या उनके लिए ये रिट जारी कर सकते हैं कि आपने अपना कार्य, जो आपका कार्य है, क्यों नहीं किया। इसको सीधे तरीके से उनसे जवाब मांग सकते हैं मैंडामस के थ्रू। यानी कि हम लोग कई बार अक्सर न्यूज़पेपर में देखते हैं कि फटकार लगाई, जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट है या कोई भी, अगर वो अपना कार्य अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो जो सुप्रीमेसी है यानी कि जो ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का मतलब जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके ऊपर हाई कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट है तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, यहाँ सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, सीधे फटकार लगा सकते हैं, या हम लोग बात करेंगे दूसरे शब्दों में कि ये क्या कर सकते हैं, उनको उनकी ड्यूटी याद दिलवा सकते हैं, ये तरीका। लेकिन जो आपके गवर्नर हैं यानी कि राज्यपाल हैं, जो आपके प्रेसिडेंट है यानी कि राष्ट्रपति हैं, उनके ऊपर ये रिट जारी नहीं की जा सकती। तो दो चीजें आपको याद रखनी है, गवर्नर और प्रेसिडेंट के ऊपर ये रिट जारी नहीं होती है। बाकी सभी के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कर सकता है, फटकार लगा सकता है या सीधे सीधे उनसे जवाब तलब कर सकता है कि अगर आप ऐसा कार्य कर रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं। तो ये क्या है, गवर्नमेंट बॉडी या एजेंसी के लिए ये रिट जारी की जाती है। सीधा नेक्स्ट रिट जो नेक्स्ट है आपकी वो क्या है, प्रोविशन, प्रतिषेध, यानी कि किसी कार्य को करते हुए रोकना। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे कोई भी गलत कार्य हो रहा है उसको रोकना, करते हुए रोकना है। क्या लिखा है, इस रिट के तहत अगर किसी चलते हुए केस को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को अपने से नीचे वाले कोर्ट से अपने पास मंगाना हो
और या यदि किसी केस के ऊपर फैसला सुना दिया गया और वो वाला केस अपने पास मंगाना हो। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे, जैसे मान लीजिए प्रोहिबिशन का सीधा सा सेंस ये है, जैसे कि प्रोहिबिटेड, जैसे स्मोकिंग प्रोहिबिटेड होती है, यानी कि स्मोकिंग करना, यानी कि स्मोकिंग कर चुके उसके बाद कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर स्पिटिंग यानी कि थूकना, अगर आप रेलवे वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे प्रोहिबिशन होता है कि थूकना मना है, लेकिन थूकते हुए देखना मना है। अगर कोई थूक के चला गया है तो क्या आप वहाँ पे डीएनए वगैरह करवाओगे? तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसके ऊपर केस हो या बाकी की चीजें। जो काम जारी है उसको रोकना अगर वो गलत तरीके से हो रहा है। जैसे मान लीजिए आप एक एग्जांपल और देख सकते हैं, जैसे सपोज हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने किसी फैसले पे, किसी बात पे अपना फैसला सुनाया, वहां पे वो व्यक्ति अगर इस फैसले से सेटिस्फाई नहीं है, वो दोबारा फिर से हाई कोर्ट जाता है, फिर से उस फैसले पे दोबारा फैसला सुनना चाहता है, और इसी तरीके से हाई कोर्ट बार बार उस पर नए नए फैसले सुना रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? हाई कोर्ट को रोकेगा और कहेगा कि आपकी कुछ तो मतलब कि यहाँ पे ड्यूटी है कि आप अपने ही फैसले को बार बार चेंज कर रहे हैं। तो ये चीज क्या है? ये है आपका प्रोविशन यानी कि प्रतिषेध रिट, जिसमें क्या होता है, इसमें आपका चलते हुए कार्य, यानी कि जो कार्य चल रहा है, यानी कि कोई केस चल रहा है और आगे ये उम्मीद है कि इसके लिए फैसला गलत आ सकता है या इस पे डाउट है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करेगा, इस रिट का यूज करके वो चलते हुए केस को अपने पास बुला सकता है या ले सकता है। तो जो आपका ये है प्रोविशन यानी कि प्रतिषेध रिट, ये इसी के अकॉर्डिंग है। चलिए अब दूसरा हम लोग रेट देखते हैं। जो नेक्स्ट हमारी रेट है वो है रेट ऑफ सर्टियरी यानी कि उत्प्रेषण लेख, ये रेट है यहाँ पे। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, मान लीजिए जैसे कि हाई कोर्ट का कोई डिसीजन आया है, हाई कोर्ट का डिसीजन जो भी आया है वो समझ में नहीं आया है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस डिसीजन को रोक के और अपने पास में, अपने अंडर में सारे केस को रखेगा, उसकी जांच पड़ताल करवाएगा, उसके बाद में उस केस का रिजल्ट अपने अकॉर्डिंग देगा। यानी कि यहाँ पे क्या है, जैसे कि प्रोविशन का मतलब क्या था कि प्रोविशन में आपको डिफरेंस समझना है। प्रोविशन में क्या होता है, चलते हुए केस को ही सुप्रीम कोर्ट अपने अपने पास मंगवा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो ये वाला है उत्प्रेषण, इसमें इस रिट में क्या होगा कि जो केस में फैसला सुना दिया गया है और उसके बाद फैसला मान लीजिए गलत है, तो उस गलती को सुधारने के लिए, यानी कि सुधार के लिए क्या होता है कि दोबारा से फैसला सुनाया जा सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुना सकता है। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि बहुत ज्यादा ऐसे केस होते हैं जो हाई कोर्ट का जो डिसीजन होता है उसको चेंज कर देता है कौन, सुप्रीम कोर्ट, और इसी तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसका डिसीजन कौन चेंज कर देता है, हाई कोर्ट। तो आप लोगों ने कई केसेस सुने होंगे जो कई कई साल तक चलते रहते, दसियों साल चलते रहते। रीजन यही है कि यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई डिसीजन गलत आ गया, उसको सुधारने के लिए, यानी कि फैसले को या सजा को जो भी होता है उसको सुधारने के लिए सुपीरियर कोर्ट में जाके फैसले को चेंज करवाने के लिए ये रिट जारी की जाती है। तो ये रिट कौन सी है आपकी, सर्टियरी यानी कि उत्प्रेषण। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट जो रिट है हमारी और लास्ट है, वो है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो क्या है, आपकी अधिकार रक्षा, ये रिट है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिट है एक तरीके से, और अगर हम लोग बात करेंगे तो सिर्फ एक यही रिट है जो कोई भी व्यक्ति जारी करवा सकता है, यानी कि इस रिट को लेके आ सकता है। अब इस रिट में है क्या, तो बाय व्हाट अथॉरिटी, यानी कि कहने का इसका सेंस क्या है, कोई भी निजी व्यक्ति अगर कोई गवर्नमेंट पोस्ट प्राप्त कर ले इलीगल मैनर से, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस इंसान से पूछ सकता है कि आप क्या इस पोस्ट पर क्यों है। मतलब कि कहने का सेंस क्या, जैसे कि केवी है, एनवी है, या ऐसी बहुत सी एजेंसी ऐसी हैं जहाँ पे जॉब निकलती है, जॉब के लिए लोग अप्लाई करते हैं, और उसके बाद में अगर ऐसा पाया जाता है कि वो व्यक्ति इस जॉब के लिए कैपेबल नहीं था, उसने थोड़े पैसे देके या किसी और तरीके से उसने इस जॉब को पा लिया है, यानी कि इलीगल मैनर से, तो अगर किसी व्यक्ति को ऐसा पता चलता है तो वो क्या कर सकता है कि इसके खिलाफ क्यो वारंटो रिट यहाँ पे जारी करवा सकता है, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पे उनसे सवाल पूछ सके कि आपने ये जॉब कैसे पाई। यानी कि सीधा तरीके से क्यो वारंटो, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन किया जाता है कि आप इस जॉब के लिए कैपेबल है कि नहीं। जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे कि जो रिटायरमेंट की एज है अगर 60 ईयर है और उसने किसी व्यक्ति को जिसकी एज 62 हो गई है
फिर भी वो उस पोस्ट पे वर्क कर रहा है, दैट मीन्स उससे क्वेश्चन किया जा सकता है कि आप इस पोस्ट पे क्यों हैं, जबकि आप तो रिटायर हो चुके हैं या आपकी रिटायरमेंट की एज हो चुकी है। या अगर इलीगल मैनर से देखते हैं, जैसे कि बहुत से एंट्रेंस एग्जाम वगैरह होते हैं, अगर कोई व्यक्ति उन एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई ना करके डायरेक्ट उस पोस्ट को पा लेता है, तो यहाँ पे उनसे सवाल पूछा जा सकता है, यानी कि जॉब को लेकर। तो वही चीज़ है, इलीगल मैनर से अगर कोई भी जॉब या कुछ आपने ज्वाइन कर लिया है, तो यहाँ पे क्यो वारंटू यानी कि ये रिट जारी करवाई जा सकती है। तो ये थी सिंपल सी आपकी 5 रिट, जो बहुत ही सिंपल थी। होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और ये 5 जो रिट थी, इसको मैंने समझाने की कोशिश की है, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा ऐसे ही स्पेशल टॉपिक पे होगा, जो डिमांड पे होगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद।